Students, I am your life skill teacher and today we are going to start our chapter The Ornament Within, which is based on sincerity, in which we will learn the advantages of sincerity. So let's start. Good morning students. This is your life skill book and today we are going to start our chapter number 5, The Ornament Within, Sincerity. Then what do you understand by sincerity? Sincerity is an essential element of life. A sincere person is always welcomed because of his truthful mind, friendly attitude and real personality. A sincere person will enjoy a large circle of friends. A sincere person usually has an honest mind. He is truthful to everyone. He rarely tells lies and most of people will like him. On the other hand, people will sometimes exclude a person without sincerity. In fact, no one likes a liar. So students, our today's chapter will focus on the advantages of sincerity and disadvantages of insincerity. And our today's chapter is The Businessman Beggar. In a small town, there lived a rich trader. एक गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था. Once he decided that for 3 days he would give rice, vegetables and money to the needy. एक बार उसने ये डिसाइड किया कि जिन लोगों को ज़रूरत है उनको वो राइस, वेजिटेबल्स और मनी देगा अगले 3 दिनों तक. A poor man received a heavy sack of rice. तो एक गरीब आदमी को क्या मिला उससे? हैवी सेक ऑफ राइस, मतलब एक चावल की भरी हुई पूरा बोरा उसको मिला. ही फाउंड 20 गोल्ड कॉइन्स इनसाइड. उसको उस बोरे के अंदर 20 गोल्ड कॉइन्स मिले. द नेक्स्ट डे ही रीच्ड द ट्रेडर्स होम एंड सेड, आई हैव कम टू रिटर्न द 20 गोल्ड कॉइन्स आई फाउंड इन सेक. उसने बोला कि मैं आपको ये रिटर्न करने आया हूँ, मुझे इस बोरी के अंदर 20 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, ये मैं आपको वापस करने के लिए आया हूँ. इम्प्रेस्ड बाय हिज ऑनेस्टी द मैन सेड, कीप देम. उसकी ऑनेस्टी से, उसकी ईमानदारी से खुश होकर उस रिच मैन ने कहा कि ये तुम अपने पास ही रखो. आई विल गिव यू डबल, और मैं तुम्हें इससे डबल और दूंगा. You brought me 20 coins and you will leave with 40. तुम 20 coins के साथ यहाँ पे आए थे मुझे ये लौटाने, अब तुम 40 coins के साथ यहाँ से वापस जाओगे. A greedy businessman overheard this. एक लालची व्यापारी ये सारी बातें सुन रहा था. He bought 6 coins from the poor man and made the poor. उसने उस poor man से 6 coins खरीदे और उस व्यापारी से, उस रिच मैन से मिलने के लिए चले गए. ही सेड, यस्टरडे यू गेव मी 3 गोल्ड कॉइन्स बट मैजिकली दे हैव बिकम 6. उसने रिच मैन से कहा कि कल आपने मुझे 3 गोल्ड कॉइन्स दिए थे और वो जादू से 6 हो गए हैं. द रिच ट्रेडर रिप्लाइड विथ अमेजमेंट, यू आर द ओनली पर्सन हुज वेल्थ हैज इंक्रीज. तो रिच मैन आश्चर्य से उसको बोलता है कि तुम ऐसे अकेले इंसान हो जिसकी वेल्थ, जिसके पैसे इंक्रीज हो गए हैं. आई एम हैप्पी फॉर यू. नाउ व्हाट कैन आई डू फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए. द बिजनेसमैन बेगर रिप्लाइड, आई एम कीपिंग द ओरिजिनल 3. वो बोलता है कि मैं ये ओरिजिनल 3 अपने पास रखा हूँ. हियर आर द एक्स्ट्रा वंस, और ये एक्स्ट्रा जो 3 थे कॉइन्स ये मैं आपको दे रहा हूँ. आई न्यू you are impressed with my honesty, so give me few more gold coins. मुझे पता है कि आप मेरी ऑनेस्टी, मेरी ईमानदारी से प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं. so give me few more gold coins. तो आप मुझे खुश होके कुछ और गोल्ड कॉइन्स देंगे. The rich man said, you really deserve much more. रिच मैन उसको बोलता है कि वाकई में तुम इससे ज़्यादा डिजर्व करते हो. He wrote out a sincerity certificate, signed it and asked his soldier to put it on the fellow's back. वो एक सिंसेरिटी का सर्टिफिकेट लिखता है, ईमानदारी का सर्टिफिकेट लिखता है, उस पर साइन करता है और अपने सोल्जर को, अपने सैनिक को बोलता है कि इस आदमी के पीठ पे ये सिंसेरिटी का सर्टिफिकेट लगा दो. देन
he declared, with this certificate the whole world will know that you are the most sincere man. और वो ये डिक्लेयर करता है कि इस सर्टिफिकेट को लगने के बाद पूरी दुनिया तुमको मोस्ट सिंसियर मैन के नाम से जानेगी. द मैन रिटर्न होम सैड विथ एनी एक्स्ट्रा कॉइन्स. वो रिटर्न अपने घर वापस चले गया उदास होके विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉइन्स. उसको कोई एक्स्ट्रा कॉइन्स नहीं मिले. उसको क्या लगा था कि रिच मैन उसकी ईमानदारी उसकी सिंसेरिटी से खुश होके उसको और गोल्ड कॉइन्स देगा. ओके, सो ही लर्नड हिज लेसन ऑन सिंसेरिटी. आज उसको ईमानदारी का एक सबक मिला था. और ये भी सबक मिला था कि लालच बुरी बला है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए. सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज सिंसेरिटी. Now, sincerity stands for an honest commitment towards our work and people who love us. That means हमें हमेशा अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाना चाहिए अपने काम के लिए और जो लोग हमसे प्यार करते हैं उनके लिए. To avoid behaving in a manner where we speak one thing and act just the opposite. हमें अपना हमेशा ऐसा बिहेवियर अवॉइड करना चाहिए जिसमें हम बोलते कुछ और हैं और करते उसके जस्ट अपोजिट हैं. टू पुट अवर एंटायर एफर्ट एंड इमोशंस टूवर्ड्स द टास्क इन हैंड. हमें अपना पूरा एफर्ट लगा देना चाहिए, पूरी उमंग के काम साथ हम काम करना चाहिए जो काम हमको मिला है, जो टास्क मिला है. टू नेवर लेट पीपल डाउन हु हैव फेथ इन अस एंड अवर एबिलिटी. हमको उन लोगों को कभी भी निराश नहीं करना चाहिए जो हम पे विश्वास करते हैं और हमारी एबिलिटी हमारी योग्यता पर विश्वास करते हैं. टू इग्नोर टेम्परेरी फेलियर्स एंड आवर ओन वीकनेस एंड कीप मूविंग टूवर्ड्स द गोल. हमें इग्नोर करना चाहिए, छोटी मोटी फेलियर्स जो आती हैं उनको इग्नोर करना चाहिए और हमारी कमजोरी को भी हमको इग्नोर करना चाहिए और हमको टू कीप मूविंग टूवर्ड्स द गोल. और जो हमको गोल मिला है, जो हमको टास्क मिला है, हमको अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, ऑलवेज स्पीक विथ ऑनेस्ट, थिंक विथ सिंसेरिटी एंड एक्ट विथ इंटेग्रिटी. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.